बड़ी साहब, ये अहम खबर सामने आई है, अहम डेवलपमेंट है। वजारत कानून इंसाफ, वजारत दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी भी शुरू कर दी है और ये अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर किया जाएगा। देखिए, ये जो वजीर आजम और उनके 5 वजीर, 2 रिटायर्ड जज और 3 आईनी माहिरीन पिछले एक हफ्ते से रेफरेंस बना रहे हैं, इस्तिहासा लिख रहे हैं कि इमरान खान की बढ़ती हुई मकबूलियत पर उनके खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा दर्ज किया जाए। ये आइन से मुनहरफ होता गद्दारी है, इसकी सजा बड़ी सख्त है। जिस पर कहा जा रहा है इन्होंने अहम तरीन राय को, अदारों को भी लूप में लिया था। इनका ख्याल है कि सबसे पहले स्पीकर को गिरफ्तार किया जाएगा, फिर आर्टिकल 6 के मुकदमा अगर इंदराज हो जाता है तो उसके बाद साबिक वजीर आज़म इमरान खान को हाउस अरेस्ट किया जाएगा। ये हिकमत अमली उन्होंने आर्टिकल 6 इसलिए बनाई है कि उनका ख्याल है कि इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। अगर वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं तो उसको रोकना मुश्किल होगा। और इसके बाद जिलाई सतह पर भी पाकिस्तान भर में पीटीआई के लोगों की फरिश्ते बनाई जा रही है और उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन मई के पहले हफ्ते में ईद के बाद शुरू हो सकता है। ये हिकमत अमली हुकूमत ने बनाई है और अदारों को भी एतमाद में ले लिया कि वो इमरान खान, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और पंजाब में कुछ लोगों के खिलाफ आर्टिकल 6 के लिए आईनी माहिरीन से बड़ी साहब, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत से खौफजदा होकर ये फैसला किया गया, ऐसा लगता है आपको? देखें, मैं जब पूरे जराये से है, क्योंकि इनमें जो मकबूलियत प्राइम मिनिस्टर ने जिनसे मुशावरत की थी उन साहब से मेरी खुद बात हुई है। उनमें 2 रिटायर्ड जज साहबान भी हैं। उन्होंने कहा है कि इमरान खान का रास्ता रोकने का एक ही तरीका है, अगर ये इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करते हैं और बहुत बड़ा हजूम जाता है तो हुकूमत कमजोर है, इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो यही है कि इनके खिलाफ सख्त तरीन मुकदमा दर्ज किए जाए पीटीआई की क्यादत के खिलाफ और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए, ताकि इमरान खान बहुत बड़ी कॉल ना दे सके इस्लामाबाद की तरफ धरने या लॉन्ग मार्च के लिए। इसके लिए आर्टिकल 6 और 2-3 और मुकदमा पर गौर हो रहा था। इतला के मुताबिक आर्टिकल 6 पे हतमी फैसला वज़ीर आज़म उम्रे पर आने के बाद करेंगे, लेकिन ताहम उन्हें मुशावरत में उन्हें लूप में ले लिया कि इन अफराद के खिलाफ, पीटीए की क़यादत के खिलाफ आर्टिकल 6 आइन शिकनी का मुकदमा दर्ज किया जाए। तो भट्टी साहब, अगर ये जैसे कि फैसला कर लिया गया है, ज़राए भी इस खबर की अब तस्दीक कर रहे हैं, बता रहे हैं ज़राए भी इस बारे में, तो अगर ये हो जाता है तो वो उन तमाम बातों का क्या, उन नारों का कहा कि इंतकाम की सियासत अब नहीं की जाएगी, इस तरह की सियासत को अब दफन करना होगा, अब आगे बढ़ना है हमें? कि आर्टिकल 6 ना आम शहरी नहीं दर्ज कर सकता, इसके लिए वफाकी हुकूमत मुकदमे को दर्ज करती है। वफाकी हुकूमत के पास सिर्फ इख्तियार है। तो ये समझते हैं कि क्योंकि इत्तेहादी कमजोर है, पीपल्स पार्टी और नून लीग में भी इख्तलाफत है, अख्तर मैंगल ने भी सख्त नाराज है, हालत मक्सी भी है, तो इनका ख्याल है कि अगर इस हुकूमत की मौजूदा कमजोर सूरत हाल में लॉन्ग मार्च या धरना इस्लामाबाद होता तो हुकूमत का ठहरना मुश्किल होगा। तो इसलिए वो अपोजिशन यानी कि इमरान खान और उनकी दीगर कायदीन के खिलाफ सख्त तरीन मुकदमा दर्ज करें ताकि लोग डर के प्रोटेस्ट ना कर सके। और जिलाई सतह पे भी मैं कह रहा हूँ रिश्ते बनाने का हुक्म दे दिया गया है। ठीक है बड़ी साहब, साथ ही रहेगा जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाइक उस्मानी साहब आपके वक्त के लिए, मैं ज्वाइन करने के लिए। सर, आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का वफाकी हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है, बड़ी डेवलपमेंट है और इसके मुताबिक सर आरिफ अलवी, इमरान खान, कासिम सूरी, उमर सरफराज चीमा के खिलाफ ये रेफरेंस दायर किया जाएगा। तो सर, किस तरह ये मामला आप आगे बढ़ता हुआ देख लें? देखिए, आर्टिकल 6 जो है ना, वो कहता है कि अगर कोई शख्स सबवर्शन करता है कॉन्स्टिट्यूशन की या उसको तोड़ता है तो उस सूरत में उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है आर्टिकल 6 के तहत। तो ये जो जिस चीज के लिए लोग कर रहे हैं, यानी जो उन्होंने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं कॉल किया टाइम पर, या फिर अभी गवर्नर को वोट नहीं दे रहे हैं, तो ये सब वो सबवर्शन के कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं आती। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ यही बातें हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तो बहुत सी बातें होती हैं। तो ये सबवर्शन एक और चीज होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बात और चीज होती है। तो अगर ये फाइल भी करेंगे आर्टिकल 6 तो ये कामयाब तो नहीं, गिरफ्तारी हो जाएगी? गिरफ्तारी तो नहीं होगी। ठीक है, जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर तर्जकार आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और काकड़ आपने मैं अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।